मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर है, कौम सुकून की नींद सोए। पहलगाम ड्रामा रचाकर भारत मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात में गुफ्तगू। कायद नून लीग ने अब्दाली मिसाइल के कामयाब तजर्बे पर कौम को मुबारकबाद भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने नवाज शरीफ से मुलाकात में पाक भारत जंग के तनाज़ुर में पैदा हंगामी सूरत हाल और पाकिस्तान की तरफ से दिफाई इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और कौमी सलामती काउंसिल के फैसलों से भी आगाह किया। नवाज शरीफ ने चीन, तुर्की और अज़रबैजान की तरफ से पाकिस्तान की हिमायत को गेम चेंजर करार दिया। भारत ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो उसका गुरूर खाक में मिला देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कायद नून लीग से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, मोदी के जंगी जुनून को दुनिया में कहीं से भी हिमायत नहीं मिली। पाकिस्तानी मौक़िफ़ को आलमी सतह पर पजीराई और मैदान जंग में शिकस्त देखकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों पर उतर आया है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल नुमाइंदों को सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए फ़ौरी इक़दाम की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान ख़ित्ते की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल को बाज़ाबिता ब्रीफिंग देगा। पाकिस्तान से इंतास माहिदा मुअत्तल करने के भारतीय गैर कानूनी इक़दाम को बिलख़ुसूस उजागर करेगा। पाकिस्तान वाज़ेह करेगा भारत के जारहाना इक़दाम ख़ित्ते की अमन व सलामती के लिए ख़तरा है। इस्लामी ताउन तंजीम का भारत और मक़बूजा जम्मू कश्मीर में इस्लामोफोबिया, नफरत अंगेज़ तहरीर और मुसलमानों पर इंतकामी हमलों के बढ़ते रुझानात पर शदीद तशवीश और मज़म्मत का इजहार। OIC ने भारत से नफरत अंगेज़ हमलों की गैर जानिबदाराना बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात का मुतालबा कर दिया। OIC का कहना है कि पहलगाम वाक़े के बाद हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। नफरत अंगेज़ हमलों की गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात की जाएँ। भारत अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हक़ूक़ मुआहिदों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पहलगाम हमले के बाद की सूरत हाल, भारतीय मीडिया के झूठे दावों और कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस। वज़ीर इत्तलाआत अता तारल और DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की आज अहम ब्रीफिंग। तमाम अहम सियासी जमातों के कायदीन को मौजूदा कौमी सलामती की सूरत हाल के पस मंज़र में ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमती ब्रीफिंग का बॉयकॉट। सियासी कमेटी की जानिब से बयान के मुताबिक हालिया हसास हालात में हुकूमत को फौरी तौर पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए थी। हुकूमती वज़ीर की तरफ से एक तरफा ब्रीफिंग दी जा रही है। इसमें कोई कौमी इत्तेफाक राय पैदा करने की संजीदा कोशिश नज़र नहीं आती। बयान के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत की है। बैरूनी जारियत की सूरत में मुल्क व कौम के दिफा के लिए सफ़े अव्वल में खड़े होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर वक्त मुल्क का बॉयकॉट करती है। ये लोग पाकिस्तानी बनकर सोचने से कासिर हैं। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी की सिक्योरिटी ब्रीफिंग के बॉयकॉट पर PTI पर तनकीद। कहा, अपनी हुकूमत में कभी ब्रीफिंग्स में शरीक नहीं हुए और अब भी मुल्क और इदारों के खिलाफ महाज खोले बैठे हैं। उनकी हरकत अफसोसनाक और गैर जिम्मेदाराना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का टेलीफोनिक राबिता। मलेशियन वज़ीर आज़म का भारत के इश्तियाल अंगेज़ रवैये पर शदीद तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान तहक़ीक़ात में मलेशिया की शिरकत का खैर मक़दम करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा दातू सैयद मोहम्मद हसन से टेलीफोनिक राबिता। खित्ते में होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। इसहाक़ डार ने मलेशियन वज़ीर ख़ारजा को बताया कि भारत किस तरह से एक तरफा सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। मलेशियन वज़ीर ख़ारजा की तरफ से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की गई। सैयद मोहम्मद हसन ने कहा कि फ़रीक़ैन ज़ब्त व तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। वज़ीर
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मस्कत में ओमानी हम मनसब सैयद हमूद बिन फैसल अल बुसैदी से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने ओमानी वज़ीर दाखिला को पाक भारत हालिया कशीदगी के हवाले से पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया। इससे पहले ओमान के एक रोज़ा सरकारी दौरे पर मस्कत पहुँचने पर ओमानी वज़ारत दाखिला के आला हुकाम, सेक्रेटरी दाखिला खालिद बिन हिलाल बिन सऊद अल बुसैदी और दीगर ने मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची कल सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुँचेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान पाक ईरान मजबूत दोस्ती और बरादराना ताल्लुक़ात का अक्कास है। दौरे के दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा सदर वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों जानिब से इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत सिफारती सतह पर तन्हाई का शिकार। हर कोशिश के बावजूद भारत सिफारती सतह पर नाकामी से दोचार है। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने नई दिल्ली को पाकिस्तान से तमाम तस्वीर तलब मामलात बातचीत से हल करने का मशवरा दे दिया। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन भी भारत को मामलात बातचीत से हल करने का कह चुके हैं। स्विट्ज़रलैंड ने भी पाकिस्तान की पहलगाम वाक़ई की तहक़ीक़ात में मदद फराहम करने की पेशकश की है। भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया तो उसे ऐलान जंग समझा जाएगा। न्यूक्लियर जंग का सोचना मुनासिब नहीं, कोई जिम्मेदार मुल्क ऐसा नहीं कर सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एक इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान ने वाक़ई की आलमी सतह पर शफ़ाफ तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। पाकिस्तानी कौम अपनी अफवाज के शाना बशाना है। जब भी मुल्क पर मुश्किल वक्त आया, कौम ने हर इम्तिहान में पूरा उतरने की मिसाल कायम की। भारत से कशीदगी। पाकिस्तान ने भारतीय परचम बरदार जहाज़ों की पाकिस्तानी बंदरगाहों पर आमद-ओ-रफ्त पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। कोई भी भारतीय जहाज़ पाकिस्तान की किसी बंदरगाह पर लंगर अंदाज नहीं हो सकेगा। वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर जुनैद अनवर ने वाज़ेह हिदायत जारी कर दी। कहा, पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ भी किसी भारतीय बंदरगाह पर नहीं रुकेंगे। वज़ारत बहरी उमूर की जानिब से बाज़ाबिता हिदायतनामा जारी कर दिया गया। भारतीय परवाज़ों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश का 11वां रोज़। गुज़श्ता 10 दिन में 1150 परवाज़ें मुतासिर हुई। भारतीय एयरलाइंस को 225 करोड़ भारतीय रुपए से ज़ायद नुकसान उठाना पड़ा। भारतीय तैयारों को लंबे रास्ते इख्तियार करने पर फ्यूल और दीगर अखराजात दुगने हो गए। सबसे ज़्यादा नुकसान एयर इंडिया और इंडिगो एयर को हुआ। मुसाफिर दीगर मुल्कों की एयरलाइंस को तरजीह देने लगे। रिफंड्स में भी मुश्किलात दरपेश। वाघा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की तकरीब। पंजाब रेंजर्स के जवानों की परेड ने हाज़रीन का लहू गरमा दिया। फ़ज़ा में नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। तकरीब में मुफ्ती तारिक मसूद भी शरीक। कहा, पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं। मोदी खित्ते का अमन तबाह करना चाहता है। मोदी को शौक़ है लड़ने का तो लड़े, शौक़ पूरा हो जाएगा। की आज़ादी और सालमियत की बका के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम और पाक अफवाज यकजान है। कभी उनसे इंतखाबात जीतने के लिए पुलवामा फॉल्स फ्लैग करें, कभी कुछ और कभी कुछ। स्टैंड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर, वी स्टैंड बाय आवर फॉरेन ऑफिस, वी स्टैंड बाय आवर फोर्सेस। पाकिस्तान जिंदाबाद। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में मुमकिन भारतीय जारियत के खिलाफ पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद हो गई। नामवर शख्सियात ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पाकिस्तान पर लगाए गए बेबुनियाद इल्जामात पर भारत को वाज़ेह पैगाम दिया। मोदी सरकार की नाकामी पर भारतीय नौजवान का एहतजाज। कहा, इक़्तिदार की हवस में मोदी ने हमेशा झूठे वादे किए जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। मोदी ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया, मगर आज भारतीय नौजवान बेरोजगारी की दलदल में फंसे हुए हैं। भारतीय अवाम मोदी के नफरत अंगेज सियासत रद्द कर चुके हैं। भारतीय नौजवान जंग नहीं, रोजगार, तालीम और अमन चाहते हैं।
अल जजीरा की रिपोर्ट ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और बीजेपी के ड्रामे का पोल खोल दिया। अल जजीरा के मुताबिक इंटेलिजेंस की नाकामियों पर पर्दा डालकर जंगी जुनून को हवा दी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक जुल्म और जबर से मसला हल नहीं हो रहा और बहरान मजीद संगीन हो रहा है। बीजेपी का आबादियाती एजेंडा कश्मीर की शनाख्त के लिए खतरा बन चुका है। दहशतगर्द भारतीय हुकूमत ने बिलावल भुट्टो का एक्स अकाउंट ब्लॉक करके बुज़दिली की नई मिसाल कायम की। बिलावल भुट्टो के अकाउंट पर पाबंदी सिर्फ डिजिटल सेंसरशिप नहीं बल्कि मोदी सरकार के सच्चाई से खौफ की खुली अलामत है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का बयान, कहा चेयरमैन बिलावल भुट्टो कश्मीरी अवाम की आवाज़, जमहूरी इक़्तिदार के नुमाइंदे और खित्ते में अमन के अलमबरदार हैं। ओछे हथकंडों से मजालिम छुपाए जा सकते हैं, न कश्मीरियों के हक में उठने वाली आवाज़ दबाई जा सकती है। भारतीय पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर मुफस्सिल डॉक्यूमेंट्री जारी। डॉक्यूमेंट्री में पहलगाम फॉल्स फ्लैग के असल मुहर्रिकात, ज़मीनी हक़ाइक़ और भारत की तरफ से बनाए गए झूठे बयानिए को उजागर किया गया है। डॉक्यूमेंट्री में भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने के नाकाबिले तरदीद सबूत भी पेश किए गए हैं। भारतीय अवाम, सियासतदानों और तमाम मकातिब फ़िक्र की तरफ से पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर उठाए जाने वाले संजीदा सवाल भी डॉक्यूमेंट्री में शामिल हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इंडिया मीडिया वॉच डॉग न्यूज़ लॉन्ड्री ने भारतीय मीडिया का भयानक चेहरा बेनकाब कर दिया। न्यूज़ लॉन्ड्री के मुताबिक भारतीय मीडिया ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग के फौरी बाद पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया, पाकिस्तान को खुल्लम खुल्ला धमकियां दी। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग का आगाज भी कर दिया। न्यूज़ लॉन्ड्री के मुताबिक भारतीय मीडिया पर मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ा होने का झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। अर्नब गोस्वामी ने नून लीग और पीटीआई के हामियों को भी बुलाकर प्रोपेगेंडा करने की नाकाम कोशिश की। न्यूज़ लॉन्ड्री के मुताबिक भारतीय मीडिया ने पूरी तवज्जो पाकिस्तान के साथ जंग पर मरकूज कर दी है। भारतीय न्यूज़ चैनल्स और एंकर्स पूरे मुल्क के लिए बाइस शर्मिंदगी है। तुर्क बहरिया का जहाज खैर सगाली दौरे पर कराची बंदरगाह पहुंच गया। पाक बहरिया के हुक्काम ने जहाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक कराची में क़याम के दौरान जहाज का अमला पाक बहरिया के एहलकारों के साथ पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल करेगा। दौरे का मकसद दोनों ममालिक की बहरी अफवाज के दरमियान अफ़ाम व तफ़हीम, हमआहंगी और बहरी ताउन को फ़रोग़ देना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को ज़ेर सदारत महकमा तालीम का इजलास, स्कूल एजुकेशन के मौजूदा और मुजव्वज़ा मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। पंजाब में 11,000 से ज़ायद स्कूलों की आउटसोर्सिंग मुकम्मल, बच्चों की एनरोलमेंट में कई गुना इजाफा। स्कूलों में 11 लाख बच्चों के दाखिलों पर वज़ीर आला मरीम नवाज की वज़ीर तालीम को शाबाश। 10 अरब रुपए से 90 दिन में ज़रूरी सहूलतों की फराहमी और 1 साल के अंदर तमाम स्कूलों में दरकार क्लासरूम्स बनाने का हुक्म दे दिया। मुल्तान में वालिदैन अपने 3 कमसिन बीमार बच्चों को चिल्ड्रन अस्पताल में लावारिस छोड़कर लापता हो गए। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक अफजल नामी शख्स और उसकी बीवी गुज़श्ता रात तीनों बीमार बच्चों को अस्पताल लाए थे। तीनों बच्चों को ऑक्सीजन लगी हुई है। पुलिस के मुताबिक ज़ेर इलाज लावारिस बच्चों के वालिदैन का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ के इलाके रोहिलावाली से है, जिनकी तलाश जारी है। हमारी सियासतदानों को अपनी तकरीर के उन्वान बदलने होंगे। मसाइल के बजाय सबको मसाइल का हल बताना होगा। तारीख से सबक हासिल करना चाहिए, तारीख के अंदर फंसे नहीं रहना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी का सर्विसेज मेस में किताब की तकरीब रुनुमाई से खिताब, कहा 2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, 3 करोड़ बच्चे बगैर नाश्ता किए स्कूल जाते हैं। सियासतदानों को तनकीद के बजाय तसीह करनी होगी, सबको मिलकर तरक्की की शमा जलानी होगी। बल्दियात सिंध सईद गनी का कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मेगा मनसूबों का तफसीली जायजा। शाहराह भुट्टो पर जारी काम, कोरंगी कॉजवे, जाम सादिक पुल और शाह फैसल कॉलोनी समेत दीगर तरक्याती मनसूबों पर भी नजर डाली। प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स ने सूबाई वजीर को जारी और आइंदा माली साल में शामिल मनसूबों की मुकम्मल फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स पेश की। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर कराची में ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन, 31,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गईं।
23 बगैर रजिस्ट्रेशन गाड़ियां और 32 LPG और CNG किट्स भी जब्त की गईं। गलत समत में ड्राइविंग पर 311 ड्राइवर गिरफ्तार, 33 मुकदमात दर्ज। वज़ीर आला सिंध ने वाज़ेह किया, ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी, शहरी कानून की पासदारी करें। शहर कायद की सड़कों पर बेलगाम हैवी ट्रैफिक का खूनी खेल जारी। कराची की इंतजामिया और पुलिस उन्हें लगाम डालने में नाकाम। रवां साल अब तक खूनी खेल में 310 शहरी अपनी कीमती जिंदगियों से महरूम हो चुके हैं, जिनमें 234 मर्द, 27 खवातीन और 40 बच्चे शामिल हैं। तकरीबन 100 अफराद हैवी गाड़ियों की जद में आकर मौत के मुंह में चले गए। जामिया कराची के करीब वाटर लाइन की मरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया। पाइप लाइन से पानी की फराहमी बहाल। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम के मुताबिक कराची के मुतासरा इलाकों में पानी की फराहमी 24 घंटे में शुरू हो जाएगी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, अब्र रहमत बरसने से मौसम खुशगवार हो गया। शहर में बारिश के बायस दर्जनों फीडर ट्रिप कर गए। फैसलाबाद और गिरदनवाह में भी गरज चमक के साथ बारिश और झालाबारी। टंडो मोहम्मद खान में तेज़ हवाओं के साथ मिट्टी का तूफान, सोलर प्लेटें गिर गईं, कच्चे मकानात और झोपड़ियों की छतें उड़ गईं। महकमा मौसमियात की कल शाम कराची में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। अमेरिका ने सऊदी अरब को $3.5 अरब का असलहा फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन ने सऊदी अरब के लिए जदीद मिसाइलों समेत दूसरे अहम हथियारों असलहे की फरोख्त की मंजूरी की तस्दीक की है। असलहा डील में फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाले 1000 जदीद मिसाइल भी शामिल हैं। पेंटागन के मुताबिक असलहा डील अमेरिकी खारजा पॉलिसी के अहदाफ को पूरा करने और अमेरिकी कौमी सलामती के मकासद निभाने में मददगार साबित होगी। ऑस्ट्रेलिया की आम इंतखाबात में वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने दूसरी मुद्दत के लिए कामयाबी हासिल कर ली। बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के आम इंतखाबात में बाएं बाजू की लेबर पार्टी ने क़दामत पसंद लिबरल नेशनल इत्तेहाद को शिकस्त दे दी है। लिबरल नेशनल इत्तेहाद के सरबराह पीटर डटन ने अपनी शिकस्त कबूल कर ली और वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ को फ़ोन करके इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पापा रोम के लिबास में अपनी AI जनरेटेड तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। तस्वीर में वो पोप की तरह सफ़ेद लिबास और पोप की मखसूस टोपी पहने नजर आ रहे हैं। सदर ट्रंप ने तस्वीर को कोई उन्वान नहीं दिया, मगर चंद दिन पहले पोप के जानशीन के सवाल पर कहा था कि वो पोप बनना चाहेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग 10वें एडिशन में सनसनीखेज मुकाबले जारी। इवेंट के 24वें मैच में ख़ुदाती स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स आमने सामने। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।